हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो सब्जेक्ट है समाजशास्त्र की तीसरी वीडियो है। सबसे पहले हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था, फिर मैरिज, अब है पुरुषार्थ, इसके बाद में होगा धर्म। तो पुरुषार्थ के बारे में ज़्यादा कोई मैटर है नहीं, और एक फैमिली के बारे में थोड़ा रह गया था, मैं बता देता हूँ। ये रहा, किसी का लालन पालन मामा के परिवार में हो तो उसे पितृ स्थानिक आवास कहते हैं। और एक रह गया था मैरिज से। तो देखिए, मैरिज से एक प्रश्न छूट गया था। ज्येष्ठ भ्राता की विधवा के साथ विवाह कहलाता है पति भ्राता। ये आरएस में आया हुआ है। अब है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ में देखिए सेकंड ग्रेड में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष। लगभग 8 पेपर हुए हैं आपके एसएसटी के, उसमें लगभग एक एक सवाल पूछा गया है और रिपीट भी हुआ है। मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। किसने कहा था? के.एम. कपाड़िया। देखिए, जहाँ तक मैंने पुरुषार्थ के बारे में देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म अर्थ काम मोक्ष आता है, और इससे यदि गहनता में उतरे तो फिर ये आएगा। अगर ये आएगा तो इसकी मोक्ष की परिभाषा तो आपको पता चल गई, के.एम. कपाड़ियन बोली थी। धर्म की परिभाषा है, धर्म की क्रिया एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्रीय प्रघटना होने के कारण होने के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। यह मत दिया था बी मेलिनोस्की का। तो ये दोनों प्रश्न पूछ लिए हैं। तीसरा एक मोक्ष के बारे में के.एम. कपाड़िया बोलते हैं कि मोक्ष मानव जीवन का चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। तो ये तीनों जरूर याद रखना आप। एक तो के.एम. कपाड़िया की जो 2 बार परिभाषा आ गई, इसकी सेम टू सेम मोक्ष की। और पुरुषार्थ तो हर एग्जाम में पूछते हैं। एक ये मेलिनोवस्की की। तो धर्म मोक्ष एक काम की प्रभु ने बताइए, काम अवधारणा का सामूहिक प्रयोग जन्मजात अभिलाषाओं एवं चालकों की संपूर्णता को व्यक्त करता है। यह विचार किसका है? तो पी.एच. प्रभु की। अब सिर्फ एक अर्थ की रही है, तो अर्थ की मेरे को मिली नहीं है, लेकिन जो सेकंड ग्रेड में ये तीनों पूछ लिए ये तो आपको याद रखना ही है, मोक्ष, काम और धर्म की। बाकी हिंदूवाद में धर्म का तात्पर्य किस पर केंद्रित है? तो कर्तव्य, नियमों एवं व्यवस्था पर। तो ये धर्म के बारे में थोड़ा बताया इन्होंने, और ये है सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे। अब है आरएस एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है। देखिए, आरएस एग्जाम के समाजशास्त्र जो सब्जेक्ट हैं उसमें तो कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ एक जरूर पूछा गया ये प्रश्न, भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ हैं? तो 4। लेकिन जो एक ये प्रश्न दुर्खिम के अनुसार धर्म में आदर्शवाद सामूहिक मनोवृत्ति का एक सामान्य लक्षण है। लेकिन जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र में पुरुषार्थ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो वैसे आएंगे नहीं दर्शन शास्त्र के, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पुरुषार्थ की व्यवस्था निम्न में से किसके मध्य समन्वय स्थापित करती है? तो सांसारिक और आध्यात्मिक। और दर्शन शास्त्र से आपका ये पुरुषार्थ टॉपिक हटा भी दिया है। परम पुरुषार्थ है मोक्ष, प्रथम पुरुषार्थ है धर्म। पुरुषार्थ के संदर्भ में जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करना है मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय का सही क्रम क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय के अनुसार मोक्ष का तात्पर्य है दुखों का नाश। किस पुरुषार्थ को निःश्रेयस कहा जाता है? तो मोक्ष को। साधन पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ और काम। धर्म पुरुषार्थ अन्य 3 की तुलना में प्रथम है। इसे प्राथमिक स्थान देना यह संकेत करता है कि ये तीनों धर्म में से संबंधित और संदर्भित होकर पुरुषार्थ बनते हैं। चावाक की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ साधन है सिर्फ काम का। तो ये प्रश्न 2-3 प्रश्न नीचे वाला तो सेकंड ग्रेड के दर्शन शास्त्र में पूछे गए थे, और 2-3 प्रश्न है जो आरएस एग्जाम में, 2-3 क्या कम से कम 5-6 प्रश्न होंगे जो आरएस एग्जाम में पूछे गए थे।
और बाकी कोई ज़्यादा है नहीं पुरुषार्थ के अंदर, सिर्फ धर्म अर्थ काम मोक्ष कर्म याद रखना है आपको। और धर्म अर्थ काम के बारे में थोड़ा बहुत ये परिभाषा को पूछ लेते हैं। तो केएम कपाड़िया मोस्ट हैं, फिर मेलिनोवस्की भी हैं, और प्रभु भी दी है। प्रभु कहाँ गया, ये रहा, PH प्रभु। काम की अवधारणा प्रभु ने दी है। तो ये था पुरुषार्थ में। नेक्स्ट वीडियो धर्म पर बनेगी, तब तक के लिए जय हिंद।